रसनाम समूह यस रास। व्याकरणिकों ने, शास्त्रकारों ने रास का अलग अलग अर्थ प्रतिपादित किया है। कितने कहते हैं जो रस का ही भंडार है, समूह है, वो है रास। और कितने लोगों का मानना है आनंदमय क्रीड़ा ही रास है। कितने लोग कहते हैं खेल ही रास है। परंतु विशेष रूप से गहरी रूप में हम जाएंगे तो रास का सीधा सीधा अर्थ होता है रस का समूह। जब कन्हैया 11 वर्ष के हुए तो भागवत जी ने गाया, भागवत में आया, एकादश समास्तत्रम गुणारचि सबलो बसत। श्रीमद् भागवत जी में पूर्णब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण के 11 साल तक उनके अंतर्गत एक गोप्य शक्ति विद्यमान थी। इस प्रकार की बात भागवत जी ने किया। हम उसी शक्ति को श्री राज का जोश कहते हैं, मानते हैं। विशेष करके भागवत में अथवा रास में 3 प्रकार के रास के सिद्धांतों को माना है। यदि इन 3 सिद्धांतों को हमने माना, जाना, समझने का थोड़ा सा प्रयत्न किया तो हम रास को बहुत कुछ समझ सकते हैं इन 3 ही सिद्धांतों में। पहला सिद्धांत है इसमें शरीर के साथ में कुछ लेन देन नहीं है। शरीर से कोई किसी प्रकार के शारीरिक संबंध की बात इसमें कोई नहीं है। तो कहते हैं दूसरे सिद्धांत, इसमें लौकिक काम नहीं है, व्यवहारिक काम की कोई बात नहीं है इसमें। तो तीसरे सिद्धांत है, अंतिम सिद्धांत, यह साधारण स्त्री पुरुष की लीला नहीं है, यह तो आत्मा और परमात्मा का मिलन है। श्री कृष्ण जब 11 वर्ष के हुए उसके पश्चात 52 दिन यानी शरद पूर्णिमा के दिन कृष्ण ने अपनी माया को बुलाया और अलग ब्रह्मांड तैयार करने को कहा। जो ब्रह्मांड कृष्ण ने तैयार करवाया वो ब्रह्मांड का नाम है योग माया। परमात्मा के 2 माया हैं। एक माया का नाम है काल माया और दूसरे माया का नाम है योग माया। काल माया गोपियों को कृष्ण से दूर करने वाली माया है। जो ब्रजमंडल की लीला काल माया का ब्रह्मांड माना है। और योग माया सखियों को कृष्ण से, कृष्ण के चरणों तक ले जाने वाली माया, यानी श्री राज के चरणों तक जो पहुंचा दे वो माया का नाम है योग माया। तो रास का ब्रह्मांड कहां है, किस प्रकार का है? तो कहते हैं भगवान पिता रात्रि सर्वोत्फुल्ल मल्लिका। इसी बात को प्राणनाथ जी ने कहा कि रास का ब्रह्मांड कैसा था। तो कहते हैं शरद निसारे पूनम तणी आव्योरे आसोरे मास सकल कलानु चंद्रमा एणी रजनी की धोरे रास। इस प्रकार की बात प्राणनाथ जी ने किया है। कहते हैं कन्हैया जब 11 वर्ष और 52 दिन के हुए तो 52 दिन के रात्रि के दिन कन्हैया पीछे पीछे जाकर के योग माया के ब्रह्मांड में प्रवेश किया और वहां जाकर के कन्हैया ने कदम के वृक्ष के ऊपर चढ़ा और जाकर के सुंदर मधुर एवं मीठी आवाज में केदार राग में बंसीनाद किया। वो बंसीनाद सीधा गोपियों के कानों में पहुंचा। निशम्य गीतम तदग्न वर्धनम ब्रज स्त्रिय कृष्ण गृहीत मानसा। जिसका चित्त कृष्ण ने हर लिया था। ब्रज नारी बंसी सुनकर आतुर पूर्वक से कृष्ण से मिलने दौड़ी चली। सखी जो भी कार्य कर रही थी उसे वहीं छोड़ करके वृंदावन की ओर चल पड़ी। कहने का तात्पर्य यह है जैसे कन्हैया ने कदम के वृक्ष के ऊपर बैठकर के बंसीनाद किया, गोपियां तो घर के काम में अलमस्त थी। कन्हैया के बंसी के साथ में उनको सुनाई दिया मेरे नाम लेकर के पुकार रहे हैं। कोई सखी गाय दो रही थी तो कई सखी रे होती गाय दोहती दूध घोड़ियों रे हाथ माहे एने समय बेण थई बल्लभनी पड़ी गयो घोड़ियों रे तेणे ताहे। प्राणनाथ जी ने वाणी में कहा, कहते हैं कोई सखी तो गाय दो रही थी, वहीं गिर गया, बाल्टी वहीं गिर पड़ी और बाल्टी वहीं छोड़ करके गोपी निकल पड़ी।
वृंदावन की ओर, योग माया के ब्रह्मांड की ओर। तो और प्रणा जी आगे कहते हैं, पाए ने भूषण काने पहरिया अने कान तणारे चरण, एक नैने रे अंजन कर्यो अने बीजो रहे रे एम। कहते हैं एक आंख में तो काजल लगाया परंतु दूसरे में लगाना भूल गई। कान तणारे चरण, जो कान में पहनने वाली, चरण में पहनने वाली, नाक में पहना, कहीं और अलग अलग जगह श्रृंगार, उल्टा पुल्टा श्रृंगार करके सखियां निकल पड़ी। तामसी, राजसी और स्वातसी, 3 प्रकार की सखी अलग अलग प्रकार से चली। कहते हैं स्वातसी शरीर छोड़ के मिली, स्वातसी तो शरीर त्याग करके कन्हैया के साथ में जाकर के मिलती है। सभी गोपियां जब योगमाया के ब्रह्मांड पर पहुंची तो वहां पर उनका श्रृंगार कराया गया, क्योंकि श्रृंगार कराने का तात्पर्य ये है, ये जो कालमाया का शरीर है, ये शरीर योगमाया के ब्रह्मांड में जा नहीं सकता, इसलिए योगमाया ने दूसरा ही शरीर दिया। केवल ब्रजमंडल का आत्मा लेकर के उस शरीर में प्रवेश किया और उस शरीर को योगमाया का श्रृंगार कहा गया। योग माया नो देह धरिने श्री श्यामा जी थया तैयारे, तत क्षीण तिहा तेने ठामे मारे साथ है की रो श्रृंगार रे। इस प्रकार से आया है। तो कहते हैं वहां पर जैसे श्रृंगार हुआ, वहां पर उथला का प्रकरण, विशेष करके वाद विवाद, कृष्ण और गोपियों का प्रसंग, वाद विवाद का प्रसंग अलग अलग प्रकार से दिया है। तो जैसे वाद विवाद पूरा हुआ तो कन्हैया ने रास खिलाना गोपियों को प्रारंभ किया। रास भी अलग अलग प्रकार के रास को खिलाया, चरचरी, हम चढ़ी, भूलभाणी और कलतालिनी, इस प्रकार के रास कृष्ण ने खिलाया। अंत में जब कृष्ण रास खिलाते 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 कन्हैया अंतर्ध्यान हुए। अंतर्ध्यान होने का भी 2 कारण माना है। कहते हैं पहला कारण क्या है, तो कहते हैं रास खेलते खेलते सखियों को अहंकार आया। अहंकार आते ही वो सोचने लगी, अरे कन्हैया तो हम जो कहती हैं वो कन्हैया मानते हैं। यदि कन्हैया को बैठ कहा तो कन्हैया बैठ जाते, कन्हैया को नाच कहते तो नाचने लग जाते हैं। गोपियों को अहंकार आया, वो सोचती हैं कि हम जैसा कहती हैं वैसा कन्हैया मान रहे हैं, इसकी वजह से कन्हैया अंतर्ध्यान है। तो कहते हैं दूसरा कारण क्या है, तो कहते हैं रासलीला अक्षर प्राधान्य लीला है, अक्षर ब्रह्म को दिखाने की लीला है। क्योंकि कीर्तन में प्राणनाथ जी ने कहा, अक्षरातीत के महल में प्रेम इसक बरतत, सो शुद्ध अक्षर को नहीं कि नबीद अकेला करत। वो अक्षर ब्रह्म सोचते हैं कि मेरे परमात्मा जिसने मुझे बनाया, यानी मेरे वास्तविक स्वरूप राज्य श्री कृष्ण, वो अपने महल में क्या करते हैं ये जानने की इच्छा अक्षर ब्रह्म को रहा। इसलिए कहा अक्षरातीत के महल में प्रेम इसक बरतत, शुद्ध अक्षर को नहीं। अक्षरातीत श्री कृष्ण परम धाम में क्या करते, वो शुद्ध अक्षर को नहीं था। इसलिए वो सोचते हैं किन विध खेल करता, किस प्रकार की लीला करते हैं, वो जानने की इच्छा अक्षर ब्रह्म के अंतर्गत रहा। इसलिए उसको दिखाने के लिए रास खेला गया। परम धाम में अक्षर ब्रह्म सखी और राज्य की लीला नहीं देख सकते थे, इसलिए उनके लिए ये रास मंडल तैयार किया गया। इसलिए अक्षर ब्रह्म प्राधान्य लीला कहा गया रास को। जब जोश लियो खेच कर तब चित्त चौक भई अक्षर, कौन बन कौन सखियां कौन हम, यूं चौक के फिरी आत्म। प्राणनाथ जी ने प्रकट वाणी में कहा कि कहते हैं जैसे ही अक्षर ब्रह्म को दिखा रहे थे, अपना जोश राज्य ने खींचा, श्री कृष्ण ने, अक्षरातीत कृष्ण ने जोश खींचा, तो अक्षर ब्रह्म कहने लगे कौन बना कौन सखी कौन हम। अरे ये देख रहा था, ये सब कुछ कहा गया, कौन है ये? तब अक्षर ब्रह्म को पता चला कि अक्षरातीत अपने महल में अपनी गोपियों के साथ में, अपने सखियों के साथ में क्या करते हैं, वो अक्षर ब्रह्म ने जाना। कृष्ण अंतर्ध्यान हुए तो गोपियों ने अनुकरण लीला किया। अनुकरण यानी ब्रज के अनुकरण। कन्हैया ब्रज में जो करते थे वही लीला रास के अंतर्गत भी फिर दोहराया गया, पुनः किया गया। आज गोपियां बड़ा तड़प रही है, दुखी हो रही है, कष्ट से व्याकुल हो रही है, फिर भी कृष्ण को ढूंढते ढूंढते भी कृष्ण जब नहीं मिलते, तब कृष्ण जब प्रकट नहीं हुए, किसी भी प्रकार से कृष्ण नहीं मिले, तब गोपियों ने हंस वाहिनी छंद में 19 श्लोक में गीत गाया, जिसको भागवत में गोपी गीत के रूप में माना गया। तो कहते हैं
गोपी गीत गाने लगी एक स्वर में। गोपियां कहती हैं, जयति तेदिकं जन्मना ब्रज श्रयत इंदिरा शाश्वतत्र हे दैत्य दृश्यता दीक्षुतावका त्वयि धृतात्सव त्वन्विचिन्वते तव कथामृतं ताप्तजीवनं कविविडीदितं कल्मषापहं श्रवणमङ्गलं श्रीमदावतं भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। इस प्रकार से जब गोपियों ने गीत गाया, गोपी गीत गाया, कन्हैया अंतिम में प्रकट हुए। जब ये गीत गाने के बाद भी जब कन्हैया प्रकट नहीं हुए तो राधा ने बंसी अपने हाथ में लिया और बंसीनाद करने लगे। अंत में कृष्ण प्रकट हुए। राधा को कृष्ण कहते, बंसी बजाने का काम तो मेरा है। कहते, अरे राधे, ये बंसी तो मैं ही बजा सकता हूं। तो करके इस प्रकार की बात कहते हैं। तो अंत में कृष्ण जब पुनः प्रकट हुए तो वहां महाराज खिलाने लगे। 12,000 गोपी के अंतस्करण के अंतर्गत 24,000 कुमारी का ईश्वरी सृष्टि बैठ करके जो लीला देख रही थी, उस लीला को ही महारास कहा गया। उसमें जितनी सखियां हैं, 12,000 सखियों के साथ में 12,000 ही गोपियां कन्हैया आकर के जिस रास को खेलते हैं, उस रास को ही वास्तविक रास कहा गया। अंत में रास खेलने के बाद में श्री कृष्ण ने, श्री राज ने सभी सखियों को पूछा, अब कौन सी लीला करनी है, कौन सी लीला खेलनी है। तब सखियां कहती हैं, जहां हमने विरह नहीं चालो ते घर जाइए। इस प्रकार से सखियों ने जब श्री कृष्ण श्री राज को कहा कि हमें तो वहां ले जाइए जहां किसी प्रकार का विरह दुख, कहीं किसी प्रकार का विछोड़ न हो, तो कन्हैया कृष्ण ने कहा कि तुम्हें तो वहां ले जाऊंगा जहां कभी किसी प्रकार का दुख नहीं, कहीं किसी प्रकार का अहंकार की बात नहीं, किसी प्रकार का कोई दुख कष्ट की बात नहीं। मैं तुम्हें परम धाम का मार्ग प्रशस्त करूंगा करके इस प्रकार से कृष्ण ने हम सभी को रास खिलाया। यही रास हमें जानना है, यही रास को हमें समझना है।